पहले भी सचिन का था, आज भी सचिन का है, जनता के हिसाब से अब भी सचिन को, और हम तो चीफ मिनिस्टर सचिन को ही मानते हैं, हम तो अशोक गहलोत को वहां का चीफ मिनिस्टर मानते ही नहीं। वो ठीक है, आ जाओ, अब इस्तीफा देगा, आप आ जाओ, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हो, जनता के बीच में पता लग जाएगा कितना बड़ा जादूगर रहे हो। भाई जादू तो उसका चलेगा जिसने मेहनत की हो। जब अंत इस चीज का होगा तब कांग्रेस को पता लग जाएगा कि सचिन की इग्नोर करने से, सचिन की अनदेखी करने से कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान हुआ। इससे नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान में और मैं आप सभी के साथ प्रशांत धीमान। दोस्तों, राजस्थान के अंदर सचिन पायलट के मुद्दे की हवा की लहर अब घटती दिखाई दे रही है। उसी पर बातचीत होगी। क्या कांग्रेस पार्टी जानबूझकर अब सचिन पायलट की इस लहर को पीछे छोड़ रही है और अब गुर्जर समाज क्या मांग कर रहा है? कहीं ना कहीं गुर्जर समाज भी क्या अब चीख चीख कर चुपचाप बैठ गया है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ राजकुमार जी मौजूद हैं। उन्हीं से मैं जानूंगा क्या आखिर सचिन पायलट की इस हवा को दबाने की कोशिश में कांग्रेस सफल हुई है या विफल हुई है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी प्रशांत कुमार जी, आपका भी और आपके चैनल का भी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गुर्जर समाज ने इतनी हवा बनाई, इतनी लहर चलाई, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, इतनी कोशिशें करी, लेकिन अब वो सब चीजें कुछ दबती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या कहेंगे? देखिए साहब, जहां तक सचिन पायलट की बात है, कांग्रेस पार्टी की बात है और कांग्रेस पार्टी का जो वहां लीडरशिप है राजस्थान के अंदर, उनकी बात है। ये तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने पता है। गुर्जर समाज की क्या बात करूं मैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने पता है कि जानबूझ के दबाया जा रहा मामला, ये तो सभी ने पता है। और ये भी सबने पता है कि वहां कांग्रेस पार्टी अगर रूलिंग में आने का काम किया था, सत्ता में आने का काम किया था, तो उसका चेहरा केवल सचिन पायलट जी रहे थे और सचिन पायलट जी के नेतृत्व में वहां काम किया था। सचिन पायलट जी वहां की एक स्टार प्रचारक के रूप में उन्होंने काम किया था और उन्हीं के नाम पर, उसी के चेहरे पे कांग्रेस पार्टी वहां सत्ता में आने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। लेकिन उसके बावजूद अब अशोक गहलोत जैसे लोग, चापलूस लोग, वो उसका फायदा उठा लेंगे और फायदा वो अपने उससे नहीं लेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व की वजह से और कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनकी सपोर्ट की वजह से। वरना वहां हक पहले भी सचिन का था, आज भी सचिन का है, जनता के हिसाब से अब भी सचिन को, और हम तो चीफ मिनिस्टर सचिन को ही मानते हैं, हम तो अशोक गहलोत को वहां का चीफ मिनिस्टर मानते ही नहीं। वो ठीक है, कागजों में रहो जाओ, बात अलग है, लेकिन जनता के मत के हिसाब से, जनमत के हिसाब से वहां का चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट था, सचिन पायलट है, सचिन पायलट ही रहेगा। गुर्जर समाज ने इतनी कोशिशें करी, लेकिन अब गुर्जर समाज क्या करेगा? क्योंकि एक साल कुल है, वहां चुनाव है, इसके बाद क्या अब अगर अभी एक साल भी सचिन पायलट को नहीं दिया जाता है, हवा को दबाने की कोशिश हो रही है, इसमें गुर्जर समाज क्या करेगा? देखिए साहब, कांग्रेस को, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को और कांग्रेस की जितनी भी टीम है, चाहे वो राजस्थान की टीम हो, चाहे सेंट्रल लेवल की टीम रही हो या दूसरी स्टेटों की टीम हो, उन सब ने पता है कि गुर्जर समाज तो सचिन पायलट की साथ में है ही है, लेकिन एक समाज से कोई भी पॉलिटिकल आदमी बहुत बड़ा नेता नहीं बनता। लेकिन सचिन पायलट की साथ साथ में और सर्व समाज के लोग, गुर्जर समाज की साथ साथ में और दूसरे समाज के लोग, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का रहा हो, चाहे भाई वो अल्पसंख्यक मुस्लिम हो, चाहे झीवर हो, चाहे एससी समाज के लोग हो, चाहे अति पिछड़े लोग हो, किसी भी वर्ग का के लोग रहे हो, वो वहां सचिन पायलट से सब जुड़े हुए हैं, न कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए कांग्रेस को वहां सबसे ज्यादा बेनिफिट सचिन पायलट के नाम से मिला था। अब इन्होंने उसकी कितनी अनदेखी की, इस पे देखो, जब ये किसी व्यक्ति की मेहनत मजदूरी को नहीं देंगे तो भाई लोग तो नाराज होंगे ही। अब गुर्जर समाज तो नाराज होगा ही होगा, लेकिन जो से दूसरे समाज के लोग थे वो भी नाराज होंगे। उन्होंने कौन सा कोई कांग्रेस पार्टी का कोई मजदूरी थोड़ा ही रखी है, वो तो सचिन पायलट के नाम से कांग्रेस पार्टी को सम्मान देते थे, उन्होंने सम्मान छीनने का काम किया। अब लोग भी अपना सोच विचार के निर्णय लेंगे, तो कांग्रेस का कोई बिक थोड़ा ही रहा। तो मेरा तो कहना ये है। आपको क्या लगता है, जब आप कह रहे हैं भाई राष्ट्रीय नेतृत्व अनदेखी कर रहा है, इस बार लग रहा था कि बस सचिन पायलट इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे फिर हवा खत्म हो चुकी, फिर ये फुस हो चुका मुद्दा, तो ऐसे में जब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सचिन पायलट के साथ नहीं है तो पार्टी क्यों नहीं छोड़ देते सचिन पायलट? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व की जहां बात है, राष्ट्रीय नेतृत्व उन्हें
गुमराह करने का काम कर रहा। कभी कह दे कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, कभी कह दे कि भाई ये फला प्रांत में ये हो रहा, वहाँ उसका जितनी कांग्रेस कमेटी है उनमें थोड़ा सा वो है, इनको थोड़ा वो कर ले। यानी उनको भगाने का, मैं तो सीधा सीधा यही कहूँगा, उनको भगाने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा। लेकिन पता सचिन को भी है और पता सचिन के समर्थकों को भी है और पता कांग्रेस को भी लग गया और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी लग गया कि इसका आपको बहुत बड़ा नुकसान आने वाले समय में होगा। जब भी पार्लियामेंट के चुनाव होंगे वो सीधा सीधा असर इन्हें दिखेगा। और ये भी बात सच है कि एक साल तो रह ही गया, एक साल में कोई सचिन पायलट बहुत बड़ा बादशाह भी नहीं बनने का, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस को मिलता। सचिन पायलट को मिले या ना मिले, लेकिन कांग्रेस को जरूर इसका फायदा मिलता। अब कांग्रेस ने सचिन पायलट का क्या नुकसान किया, अपना ही नुकसान करने कांग्रेस पार्टी जा रही और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व है। और हम तो इसलिए नहीं कह सकते सचिन को, चूंकि हमारे से तो होशियार आदमी है, उनने तो, हम तो कोई गांव देहात की राजनीति थोड़ी बहुत कर ले हैं, उन्होंने सारा पता है कि वो जैसा भी वो निर्णय लेंगे, जिस दल में भी जाने का लेंगे, हम तो उनकी साथ है, उनकी साथ रहेंगे और उन्हीं की बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें देखकर तो यही लगता है कि जो अशोक गहलोत ने कहा था कि मैं राजनीति का जादूगर हूं और सचिन पायलट को परिवारवाद के तौर पर राजनीति मिली है, कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है फिर कि हाँ कि अशोक गहलोत जो है वो जादूगर है। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनके दिमाग में ये बात होती कि भाई किसके नाम से और किस व्यक्ति की मेहनत से आप राजस्थान में सत्ता में आए हैं, तो अशोक गहलोत चाहे जितना बड़ा जादूगर होता, अशोक गहलोत अब इस्तीफा देकर आप आ जाओ, निर्दलीय चुनाव लड़ लो, जनता के बीच में पता लग जाएगा कितना बड़ा जादूगर है वो। भाई जादू तो उसका चलेगा जिसने मेहनत की हो। अब यूं तो रोज बाजीगर भी आवे, डुगडुगी बजा दे चले जाए, लेकिन कितना सम्मान मिले उन्हें? सम्मान तो देखो उस व्यक्ति को मिलेगा जो वहां की जनता से जुड़ कर रहेगा, जो उस जनता के दुख सुख के काम करेगा, उनके बीच में रहेगा, जनता के बीच में रहेगा। अब इसने तो हवाई यात्रा की, काम किसी ने किया था, हेलीकॉप्टर में ये बैठ लिया। तो ये तो ऐसी बात नहीं है। आने वाले समय में राजनीति एक ऐसी चीज है कि जितने पॉलिटिकल लोग होशियार हैं उनसे ज्यादा जनता होशियार है। आप मानते हैं कहीं ना कहीं इस हवा को ख़त्म करने की कोशिश की गई है कि पहले चरम सीमा पर यह मुद्दा था भाई सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी दिल्ली बुला बुला के मीटिंग करवाई गई कि रात को मीटिंग है भाई, सुबह ही आज मुख्यमंत्री पद का नाम का ऐलान हो जाएगा। इस हवा को अब ख़त्म करने में आप क्या समझते हैं, कांग्रेस का हाथ है या अशोक गहलोत का? देखिए, हिंदुस्तान की जनता में या यूं कह लीजिए कि वहां राजस्थान में उठा पटक चल रही राजस्थान की जनता में, ये मुद्दा तो उतने उबाल पे है, उससे ही ज्यादा उबलता जा रहा है। यो मुद्दा नहीं है ठंडा हुआ, मुद्दा ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व अपनी समझ में ये चाह रहा होगा कि ठंडा हो गया, लेकिन जरूरत इन्होंने जनता की है, जरूरत तो जनमत की है। जनमत के दिमाग में तो ये मुद्दा और उबलता जा रहा, तो इनको मुकालता होगा इस चीज का ये कि भाई लोग भी चुपचाप बैठ के सचिन पायलट बोल रहे हैं, आधा बोल रहे हैं, लेकिन जनता तो वहां की बोलेगी और बोलती रहेगी। और जब अंत इस चीज का होगा तब कांग्रेस को पता लग जाएगा कि सचिन की इग्नोर करने से, सचिन की अनदेखी करने से कांग्रेस को और कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान हुआ। इससे ज्यादा कोई भाई हम वो तो है नहीं कि भाई महाभारत के संजय है, लेकिन बच्चा बच्चा बता रहा है इस चीज को। और कांग्रेस जहां की भी रही, कांग्रेस अपना भविष्य देख लियो, सचिन के इग्नोर करने से, सचिन को गुमराह करने से या सचिन को धोखा देने से कितना नुकसान कांग्रेस पार्टी को और राजस्थान गवर्नमेंट को होगा। मतलब आप नुकसान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में आने वाले चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव पे कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए फर्क पड़ेगा। बिल्कुल फर्क पड़ेगा और स्वाभाविक सी बात है। अगर राजस्थान के अंदर सचिन पायलट, में ये नहीं कहता हम ना हम उन्हें दिशा निर्देश दे सके, ये तो अपने अच्छे बुरे को भले को वो जानेंगे सचिन पायलट जी के उन्होंने कहां जाना कहां नहीं जाना। लेकिन ये सच्चाई है कि कांग्रेस को अगर सबसे ज्यादा आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान की लीडरशिप की मैं बात कर रहा, और लीडरों के नाम भी आप कांग्रेस में भाई खड़गे जी भी है, शशि थरूर साहब भी है, आप मुझे बता दो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नाम कांग्रेस नेतृत्व के अंदर सचिन पायलट का आ रहा या जनता के बीच में सचिन पायलट का नाम छाया जा रहा, या कांग्रेस के किसी और दिग्गज का भी नाम आवे? कोई ले नाम, कोई भी नहीं लेता सिवाय सचिन पायलट के। तो मैं तो ये कह रहा कि आने वाला भविष्य कांग्रेस पार्टी का सचिन को धोखाधड़ी देकर इसको इग्नोर करने से कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा। नुकसान तो कांग्रेस का होगा, लेकिन नुकसान कहीं ना कहीं फिर सचिन पायलट का भी तो होगा। वो रहेंगे तो कांग्रेस में ही, भाई कांग्रेस हारेगी, सचिन पायलट हारेंगे, वो फिर ना विधायक रहेंगे ना कुछ रहेंगे, कहीं ना कहीं आप उनका नुकसान नहीं करेंगे। देखिए, मेरा कहना यह है
कि जब सचिन पायलट की अनदेखी वहां हो रही, और वो तो किसी पे टिक्का टिप्पणी कर नहीं रहे, उन्होंने तो ना अशोक गहलोत को कुछ कहा, ना उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को कुछ कहा, ना कांग्रेस की कोर कमेटी को कुछ कहा, वो तो चुप बैठे। लेकिन ये तो जनता ही तो कह रही, जनता की जरूरत ही तो कांग्रेस को है। भाई कांग्रेस जब जब भी मीटिंग करेगी या रैलियां करेगी, किसके लिए करेगी? जनता के लिए। अकेला सचिन तो वहां कुछ कर नहीं पाने का, लेकिन जनता तो सचिन की अनदेखी करके, जैसा इन्होंने उसकी मेहनत को नहीं दिया, जो उसका हक बैठता था उसको कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। यानी ऐसी बात थोड़ा ही, अगर कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व ये निर्णय लेता कि भाई वहां सचिन पायलट के उसमें हमारी गवर्नमेंट बनी है, सचिन पायलट को मान सम्मान दिया जा, तो अशोक गहलोत क्या कर लेता? अशोक गहलोत कोई सोनिया जी से भी बड़ा, राहुल जी से बड़ा, प्रियंका जी से बड़ा, अशोक गहलोत से तो बहुत बड़े बड़े नेता है, खड़गे जैसे पड़े वासी और बहुत लोग हैं ऐसे। तो ऐसा थोड़ा ही होता। ये तो कहीं न कहीं देखो इन सब लोगों की मिली भगत है, और इनकी मिली भगत की वजह से सचिन पायलट को दबाना चाह रहे। लेकिन जिसकी साथ में जनता है, जनता भगवान रूप होती है, सचिन पायलट तो निखरे ही निखरेगा। इनके दबाने से दबा नहीं जाता सचिन पायलट को, ये मेरा कहना। अभी भी आपका जो समाज है, गुर्जर समाज, वो सोनिया और राहुल को क्या कहना चाहेंगे? भाई चुनाव भी आने वाले हैं और ये जो मुद्दा है ये भी खत्म सा होने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो भाई साहब अभी अभी आपको बताया कि गुज्जर समाज नहीं और दूसरे समाज के लोग भी, सबके दिमाग में ये मुद्दा जितना गर्म पहले था उतना ही आज है। सबने पता है, अब जनता इतनी बावली तो रही नहीं। वो तो बहुत पहले का समय था कांग्रेस का कि जाकर भगा लिया करते थे। अब वो काम इनका चलने वाला नहीं है। अब तो सर्व समाज के लोग सचिन पायलट के हित में है और सचिन पायलट की साथ ही रहेंगे। और आगे भी अगर सचिन पायलट कांग्रेस का चेहरा वहां रहा, कहीं भी किसी भी स्टेट में, मैं बात नहीं करता राजस्थान की, उत्तर प्रदेश में उसे ले, उत्तराखंड में ले, जहां भी वो रहेगा, जहां चेहरा सचिन पायलट का रहेगा, तो हम लोग तो, और हमारे समाज के लोग और दूसरे समाज के लोग भी वहां काम करेंगे। नहीं, हमारी कांग्रेस से कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो देखिए किस तरीके से इन्होंने बताया कि सचिन पायलट को इग्नोर करने का काम बिल्कुल भी ना किया जाए और कहीं ना कहीं कांग्रेस सचिन पायलट की अहमियत को समझे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।